हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल डीपीएस गणित में। आज इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जो जारी किया गया 2024 का, उसका मैं हल कराऊंगा। और ये मॉडल पेपर के जैसा ही आप लोग का बोर्ड में एग्जाम रहेगा, बल्कि मॉडल पेपर से ही आपका 30-40 नंबर रहेगा। तो आप लोग पहले मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और इसी प्रकार का आप लोग प्रैक्टिस सेट तैयार करिएगा। जो प्रीवियस ईयर आया हुआ है उसको आप लोग देखिएगा, तो आपका एक भी एग्ज़ाम नहीं छूटेगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो भी कमेंट करिएगा। और जिनको अच्छा लगेगा वो कमेंट करिएगा कि सर आगे और बताइए, तो मैं बताऊंगा, ठीक ना। तो चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है 2052 के अवभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। देखिए पिछले साल भी पूछा था, तो 2 और 5, 7 इस तरह पूछता रहता है। तो इस बार 3 का कहा है, तो इसको बनाने के लिए क्या करिएगा, सबसे पहले 2052 का अवभाज्य गुणनखंड करिएगा। अब देखिए अवभाज्य गुणनखंड में बच्चे लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पहले दोष लगाएंगे। तो देखिए जो सवाल पूछेगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना, डायरेक्ट पहले उसी से लगा देंगे, क्योंकि हमको 3 से मतलब है ना। इसमें 2 से भी लग रहा था, हमको 2 से मतलब नहीं रहा, तो यहाँ 3 से लगाएंगे। तो देखिए 3 छक 18 और 3 पंचे, ये फिर 3 छक 18 हुआ, फिर ये 2 इसमें आएगा तो 25 होगा, तो 3 अठे 24, फिर एक आएगा तो 3 चौक 12, फिर यहाँ लगाएंगे 3 से, तो 3 दूनी 6 होगा। अब 8 बचा तो 3 दूनी फिर 6 होगा, इसमें 2 आएगा तो 2 इधर चला जाएगा, 24 होगा, तो 3 अठे 24। फिर देखिए जोड़ने के बाद 12 आ रहा है, तो फिर 3 से लगेगा, तो यह हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 छक 18। अब यहाँ देखिए 76 आया, तो अब यहाँ 2 से लगाने का कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ जो 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे, इतना हमको समय बचाना है, ठीक ना। क्योंकि 3 का कहा है ना, तो हो गया 3 यहाँ मिल चुका है हमको। कितना मिला है, 3 पे पावर 3, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है शांत और शांत वाला है, ये भी एग्जाम में रहता है। पूछा है इसमें शांत नहीं है ना, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो शांत नहीं है ना, शांत के लिए आप लोग याद किए होंगे पी बाय क्यू में क्यू जो है 2 और 5 के रूप में रहना चाहिए, ठीक ना। तो 2 और 5 के रूप का रहेगा तो वो शांत हो जाएगा, और इसके अलावा और कुछ भी आ जाएगा तो ये अशांत हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए। ये देखिए इसमें 2 और 5 है, ये दोनों इसमें देखिए 2 और 5 है, तो ये शांत हो गया। फिर इसमें भी देखिए 2 और 5 है, तो ये भी शांत है, क्योंकि हर कद में देखा जाएगा, ऊपर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। सी में देखिए क्या है, 2 और 7 है, तो 2 7 है, तो 7 मिला। अब देखिए 7 ऊपर से फिर कटना नहीं चाहिए, यहाँ नहीं कट रहा है, तो ये 7 आपका एक एक्स्ट्रा आ गया। तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो वो अशांत हो जाएगा। हाँ शर्त है कि कटना नहीं चाहिए ऊपर से, इसको भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या देगा कि मान लीजिए 14 यहाँ दे दिया, यहाँ दिया 2 गुना 5 और यहाँ 7 दे दिया, ध्यान समझिएगा। अब 7 दे दिया, पूछेगा तो आप याद रखे रहिएगा कि एक 7 आ गया, लेकिन 7 तो यहाँ 7 दूनी 14 कट रहा है, ठीक ना। तो इसलिए याद रखिएगा कि कटना नहीं चाहिए। तो इसका ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा आंसर, ठीक ना, सी हो जाएगा। ये आपका अशांत है, और इसमें देखिए ये शांत है, 2 और 5 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बार देख लीजिए। बहुपद 2x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग है। तो पहले क्या करेंगे, इसको बहुपद को बना देंगे, तोड़ देंगे बहुपद में अच्छा से। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो ये a बराबर क्या हो गया, a बराबर 2 हो गया, b बराबर क्या निकला -5, और c बराबर क्या हुआ -3। अब शून्यकों का योगफल का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस, अब बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू यहाँ निकाले 5, यहाँ लिखेंगे -5 क्योंकि माइनस में है, और बटा में ये आ जाएगा आपका 2। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5/2, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट पर देखिए। आपका चौथा प्रश्न है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। तो देखिए मूल एक 3 -3 दिया है,
तो अगर इसको मूल का मतलब क्या होता है कि इसको रखने पर x के जगह पर रखने पर ये 0 हो जाए तो ही मूल होता है। तो अब अगर हम इस पर रख देंगे और ये 0 के बराबर करेंगे तो ऑटोमेटिक p का मान निकल जाएगा। तो हल कर देंगे इसको, इसका हल करेंगे तो ये लिखेंगे 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस p गुना -3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3p और -3 बराबर 0। तो 9 दूनी 18 और -3 जाएगा -3 और -3p बराबर 0। तो 3p बराबर क्या हो जाएगा 15। ये 3 इधर आएगा बटा में तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो p बराबर क्या निकलेगा आपका 5। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए नेक्स्ट बात देखिए। यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला ही होता है c/a। सिंपल सा सिर्फ फॉर्मूला पूछा था तो c/a क्या होगा, ऑप्शन सी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा, इससे पता चल जाएगा। और अगर लाइक इसमें आया ठीक ठाक तो इसका मैं पूरा वीडियो और अच्छा से बता के आपको इसको समझा के ही छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट बस देखिए। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी मतलब क्या होता है, उसका डी का वैल्यू जो होता है सार्वंतर समान होना चाहिए। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसमें क्या है डी समान है, 2 2 है। तो इस तरह खोजना है इसमें। तो देखिए पहला में क्या है 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो इसमें कितना 3 जोड़े और इसमें क्या है 2 जोड़े। तो ये लगातार नहीं हुआ, बराबर नहीं है, तो ये कट जाएगा। इसमें देखिए स्क्वायर है, ये तो होगा ही नहीं। अब इसमें देखिए इसमें भी स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर में आ रहा है, एक x पावर 1 है, फिर x पावर 2 हुआ, x पावर 3 हुआ, तो ये गुना में जुट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए इसमें पहले 2 जोड़ा, फिर यहाँ से 2 जोड़ा, ये लगातार है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। मतलब सेम अंक जुटेगा या घटेगा। सार्वंतर में क्या होगा, सेम अंक जुटेगा, घट भी सकता है। जैसे 10 है, फिर 8 है, फिर 6 है, तो अब क्या होगा 8 में से 10 घटेगा तो -2, यानी कि इसमें -2 जुट रहा है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। वन प्लस कॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए 1 प्लस कॉट कहा है, इसका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ना, इसका हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और गुना ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए साइन आप लोग याद किए होंगे, ये एक दूसरा का विपरीत होता है, उल्टा होता है, तो ये दोनों को गुना करें क्या आएगा, इसका मान 1 होगा। आप लोग फार्मूला याद किए होंगे, साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर 1, तो इसका 1 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न देखिए। 5x² - 4x + 2 बराबर 0 का विभक्तर क्या होगा, यानी डी पूछा है। तो डी का फार्मूला होता है b² - 4ac, ये फार्मूला होता है। तो b², b कितना है आपका, देखिए b है -4 है, यहाँ लिखेंगे -4 का स्क्वायर -4 गुना a का वैल्यू है 5 और गुना 2, तो ये जाएगा 16 माइनस 5 चौक 20 दूनी 40, तो 16 में से 40 घटेगा तो नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे, तो ये जाएगा -24। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर भी साथ में कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और इस तरह आपका डेली तब क्लास करेंगे। चलिए अब देखिए आप 9वां प्रश्न देखिए। 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। वास्तविक नहीं, वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, इनमें से कोई नहीं। देखिए मूल की प्रकृति निकालने के लिए आपको विभक्तर निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। डी मीन्स b² - 4ac, तो ये इससे पता चल जाएगा आपका मूल कैसा होगा। अब देखिए अगर ये डी बराबर होगा 0 का तो मूल की प्रकृति वास्तविक तो होगा और समान रहेगा, यानी दोनों सेम रहेगा। और अगर डी बड़ा हो गया 0 से, ठीक ना, यानी डी का मान प्लस में निकल गया कुछ भी, तब ये वास्तविक तो होगा लेकिन ये असमान होगा, अलग अलग होगा। जैसे 1/2 निकला तो ये 3/2 निकल सकता है, ठीक ना।
अलग अलग निकलेगा। और यदि डी हो गया छोटा, ठीक ना, 0 से यानी ऋणात्मक अगर निकला, तब कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। तो यहाँ डी निकाल लेंगे, अपने ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो चलिए इसका डी निकालते हैं। तो डी का फॉर्मूला निकालने क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4ac, तो 4 दूनी 8 और 8 तिहाई 24 माइनस 24, तो ये आ गया -8। अब माइनस आया डी का मान, तो डी का मान माइनस आया तो क्या हो जाएगा, ये कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। 10वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का मूल है। 0 -1 -2 और 2। तो मूल पूछा है तो क्या करेंगे, इसमें मान ही रख देंगे, सिंपल सा समझ में आ जाएगा। तो मान रखेंगे। तो एक चीज देखिए ध्यान से, माइनस तो होगा नहीं आंसर, क्योंकि माइनस इसलिए नहीं होगा क्योंकि माइनस यहाँ रखेंगे तो माइनस और यहाँ माइनस दोनों गुना, एक्स का मान अगर माइनस रखेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर भी करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो सब प्लस में आंसर आ जाएगा, अगर माइनस रखेंगे तो सब प्लस हो जाएगा। तो माइनस वाला तो कैंसिल कर देंगे। तो अब देखिए ये देखने से ही एक सी और बी कैंसिल हो गया। रहा 0 की बात, तो 0 रख के देख लीजिए। तो 0 रखिएगा तो ये सब 0 हो जाएगा, बचेगा आपका 2। तो फिर ये मूल 0 भी मूल नहीं होगा इसका, ये 3 कैंसिल हो गया। तो जब 3 कैंसिल हो गया तो चौथा फिक्स है ना, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, तो चौथा फिक्स है। अब चेक कर लीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 2, तो 6 में से 4 2 6 हुआ ना, 6 में से 6 जाएगा 0 हो गया, ये इसका मूल होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में किसका गुणनफल परमेय संख्या होगा। तो परमेय संख्या होगा यानी रूट से बाहर किस में आ जाएगा। चलिए इसको देखिए, इसको जब गुना करेंगे तो आएगा रूट 15, तो ये बाहर नहीं होगा। इसको जब गुना करेंगे तो रूट 63, ये भी बाहर नहीं आएगा। 3 तो बाहर आ जाएगा लेकिन 7 एक बच जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 16, रूट 16 का प्लस माइनस 4 निकलता है, यानी कि ये बाहर आ रहा है। तो यही हो गया आपका परमेय संख्या। इसमें देखिए नहीं आएगा, ये हो जाएगा रूट 18, 18 में 3 बाहर आएगा लेकिन 1 2 रह जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। देखिए इस तरह अगर बनाइए कितना समय लगेगा, सेकंड आपका कितना सेकंड लगेगा, 20 सेकंड के अंदर में आप हर प्रश्न को हल करिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो लॉजिक बता रहे हैं नहीं समझ रहे होंगे ना, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। आपको एक नंबर दे रहे हैं, अब बीच में नंबर इसलिए दे रहे हैं कि जो देखने वाले होंगे जिनको अच्छा लगा होगा तो वो जरूर यहाँ तक रुके होंगे, उसके लिए हम एक नंबर दे रहे हैं। आप उस पर जाके अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर है 91 22 92 54 और 50, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, सॉरी कॉल नहीं करिएगा, मैसेज करिएगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगा इस पर मैसेज करिएगा, आपको हल कराया जाएगा। तो हम जिस समय टाइम मिलेगा हम आपको उस समय टाइम दे देंगे, टाइम देंगे आप लोग को, तो आप फिर कॉल कर सकते हैं। क्योंकि दिन भर टाइम नहीं मिलता है, तो जिसमें आप लोग कहिएगा सर बात करना है तो आप लोग को हम बात कर लेंगे, ठीक ना। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट कॉल मत करिएगा, समय ले लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। बहुत सिंपल प्रश्न है, 154 का अभाज्य गुणनखंड है, इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड इसका सिर्फ कर देंगे, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। देखिए अंत में 2 है 4 है तो 2 से लगेगा, 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14, फिर लगाएंगे 7 में तो 11। देखिए सिंपल है, 2 7 और 11, 2 7 11 आपका ऑप्शन सी में है। चलिए 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक घातीय का है, ठीक ना। तो देखिए पहला भी देखिए ऑप्शन में, पहला में आपको देखने से लग रहा है इस पर भी घात एक है ना, तो इस पर एक घात है। लेकिन देखिए अगर ये x इस साइड में आएगा तो ये तो कट जाएगा ना, तो बराबर के दोनों साइड अगर सेम रहेगा कोई भी अंक तो वो कट जाता है, तो ये तो कट जाएगा, तो ये फिर x पर मान तो रहा नहीं, तो ये आपका एक घात नहीं रहेगा, ये शून्य घात वाला बहुपद हो जाएगा। चलिए बी में देखिए, बी में क्या है कि आपका ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है।
और यहाँ एक्स स्क्वायर है इधर, तो बराबर के दोनों साइड एक्स स्क्वायर मिल गया, तो ये कट जाएगा, तो बच जाएगा आपका एक्स। ठीक है, इसमें भी एक्स बचेगा, इसमें भी एक्स बचेगा, तो एक्स बच जाएगा। और वो भी देखिए सेम एक्स नहीं बच रहा है, इसमें 4x है इधर, और इधर क्या आएगा 2x आएगा, a प्लस बी को हर साथ तोड़ेंगे तो सेम नहीं बचा, तो यही आपका हो जाएगा एक घातीय समीकरण। बाकी इसमें देखिए तो सब दो घात द्विघात है, और इसमें भी द्विघात है। नहीं समझ में आएगा आप लोग मैसेज करिए, आपका और एक टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, नहीं तो अबाउट सेक्शन में जाके आप टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, उसमें सेक्शन अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, और इसमें आप जुड़ जाइए, जो उसमें आपका मैसेज आप कर सकते हैं। ठीक ना, जो प्रश्न प्रॉब्लम हो मैसेज करिएगा, तो आपका उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। देखिए इस तरह का प्रश्न में अक्सर बच्चे भौंक जाते हैं। ठीक ना, तो चलिए कहाँ कौन कौन बहुपद नहीं है वही पहले चेक कर लेते हैं ना। तो देखिए द्विघात कहा है, तो चलिए अभी तुरंत बताए थे आपको ऊपर वाले प्रश्न में कि दोनों साइड सेम है। ठीक ना, तो ये कट जाएगा, तो ये तो द्विघात नहीं है, तो ये कट गया आंसर। आगे चलिए, अब इसमें देखिए x बटा में है, तो ये बहुपद ही नहीं है, तो द्विघात कहाँ से होगा, ये कट जाएगा, क्योंकि बहुपद का पहचान होता है x पे पावर ऋणात्मक बटा नहीं रहना चाहिए, x पे पावर ऋणात्मक नहीं रहना चाहिए, x खुद रूट में रहना चाहिए, या x बटा में रहना चाहिए, ये 4 याद रख लीजिएगा, तो बहुत ही बहुपद में आपका एक प्रश्न तो फिक्स है। तो यहाँ से कैंसिल हो गया। आइए इस पर देखते हैं, इसमें देखिए द्विघात समीकरण का है ना, तो द्विघात देखिए यहाँ पता चल गया, ये डायरेक्ट यहाँ लिखा है द्विघात समीकरण, देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, तो ये दोनों काट दिए और ये मिल गया, तो इसमें अब हल करना जरूरी नहीं हम समझते हैं। क्यों नहीं, कि देखिए ये द्विघात नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ समझिएगा एक्स स्क्वायर एक्स गुना एक्स करेंगे तो इसमें एक्स स्क्वायर इधर आएगा, बाकी एक्स भी आएगा, लेकिन हम एक एक्स स्क्वायर से देखते हैं क्योंकि द्विघात पूछा है, और इसमें भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो फिर दोनों सेम आएगा बराबर को साथ, तो ये कट ही जाएगा ना, तो ये रैखिक बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी। देखिए जो प्रैक्टिस किए होंगे, जो अभी 1 साल पढ़े हैं, तो 1 साल पढ़े हैं उसमें आप लोग बना रहे होंगे तो थोड़ा सा हल करते होंगे, तो लेकिन अब जो बताएंगे हम, उसमें आप जो सीख लिए हैं, अब यहाँ आप लोग को बताएंगे इतना कि कोई भी प्रश्न हो आपका 20 सेकंड के अंदर में बनेगा, और जो 20 सेकंड के अंदर नहीं बना उसको आप टच ही ना करिएगा, क्योंकि आपका 60 से 70 प्रश्न आपका 20 सेकंड के अंदर वाला बनेगा, यानी एक फिक्स गारंटी है कि आपका 1 घंटा के अंदर में आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। बाकी आपके पास बचेगा 2.25 घंटा, तो 2.25 घंटा में आप बनाइए ना लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक ना, और लॉन्ग में भी अगर आप जो हम बताएंगे उस तरह अगर पढ़ लीजिएगा, तो लॉन्ग में भी आप जो है ना 2.5 घंटा में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और मैं थोड़ा कमेंट करिएगा। ठीक ना, कमेंट करिएगा कि सर अच्छा लगा, आगे कंटिन्यू करिए तो ही कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो थोड़ा सीटेट का एग्ज़ाम है उसका तैयारी करना है हमको भी। चलिए नेक्स्ट पर देखिए, यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 1 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है, तो k का मान पूछा है, तो मूल बराबर है, तो मूल बराबर जब रहता है तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो इस पर हम हल कर लेते हैं, के का मान निकल जाएगा, तो बी स्क्वायर, तो बी क्या है -3 है, तो लिखेंगे -3k स्क्वायर -4, ए का वैल्यू कितना है 4, और सी का वैल्यू 1 है, ये 0 के बराबर करेंगे के ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ये जगह 9k स्क्वायर -4 चौका 16 बराबर 0, ये जगह 9k स्क्वायर बराबर उधर जाएगा 16 हो जाएगा प्लस, तो के स्क्वायर बराबर 16/9, और के बराबर क्या हो जाएगा √16/9, तो ये हो जाएगा +-4/3। अब समझिए, आप तो कहिएगा सर आप 20 मिनट सेकंड बोले थे, यहाँ तो समय ज़्यादा लग रहा है, तो ये एक आध 2 लाइन काट सकते हैं ना। देखिए यहाँ से ये सब जो लिखे, यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते थे, ये उधर आएगा 16 प्लस बन जाएगा, ये गुना में भाग में आ जाएगा, रूट में स्क्वायर में है तो इधर रूट हो जाएगा, तो यहाँ से जब प्रैक्टिस करिएगा ना, तो यहाँ से लिखिएगा आप के बराबर, देखिए यहाँ से लिखिएगा के बराबर, ये 16 उधर गया प्लस बना, ये गुना में था तो भाग में आया,
इधर स्क्वायर था, इधर रूट बना, तो डायरेक्ट आंसर मिल गया आपका +-4/3। तो ये तो समझा रहे इसलिए इतना लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वैसे भी होंगे जिनका मैथ वीक होगा, तो उनके लिए थोड़ा बता रहे हैं। बाकी आप लोग इसमें कोशिश करिएगा जितना कट कर सकते हैं, और ये कट करने का कब समझ में आएगा, जब प्रैक्टिस करिएगा। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करिए। आप अभी मॉडल पेपर जो निकला हुआ है, इसमें ये तो बिहार बोर्ड द्वारा है आपका, इसके अलावा 4 गो और देगा उसमें, तो एक 50 रुपया में देगा आपका, एक इसको खरीद लीजिए और इसको बनाइए। तो पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए और उसके बाद उसमें बनाइए, देखिए आपका कितना बनता है। आपका एक वीडियो से आपका 20 नंबर प्लस बन जाएगा। आपका जितना स्कोर होता होगा 60 से 70 होता होगा तो फिक्स है। अब जितना ज़्यादा होगा उतना फिर कम थोड़ा आएगा, लेकिन अगर 60 नंबर आता होगा तो देखिएगा 80 जाएगा आपका। तो इस वीडियो को देख के और तब अपना सेट लगाइए। चलिए, जहाँ तक हो देखते हैं आप लोग के लिए, और आप लोग फिर कमेंट करिएगा तो हम इसका फुल वीडियो बनाएंगे। नहीं तो आपका टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, तो वहाँ मैसेज करिएगा तो हम आप लोग को सोल्व जरूर करेंगे। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2 गुणनफल -15 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ही होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है। तो शून्यकों का योगफल 2 दिया हुआ है, गुणनफल भी दिया -15, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ -15 लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी कि -15 वाला आंसर होगा। तो -15 वाला आंसर एक इसमें है, एक इसमें है, ठीक है। तो ये दोनों कौन होगा, ये दोनों तो कट गया। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 2x आया और फिर -15 ना, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 17 में है आपका, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं बोला है, तो देखिए एक चीज बताइए, स्क्वायर में रहेगा ना तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, सिंपल समझ जाइए। स्क्वायर में रहेगा वो समांतर श्रेणी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, फिर 7 का स्क्वायर 49 हुआ। इसमें कितना जुटा, इसमें जुटा आपका 21 ना, 21 जुटा तो 25 हुआ, और फिर 21 अगर जोड़ेंगे तो 46 हो रहा है। तो स्क्वायर वाला कभी नहीं होगा समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जब समांतर श्रेणी नहीं, यही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा इस पर। बाकी अब सब चेक करना है, चेक करते रहिए बैठ के, चेक करिए सब हो जाएगा, सब समांतर श्रेणी में होगा। चलिए 18 प्रश्न देख लीजिए। अब आज के बाद आप देख लीजिएगा कि आप कहिएगा कि हाँ कुछ सीखे, बहुत कुछ सीखे। समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी पहले ही कह दिया कि समांतर श्रेणी में है, तो इसका सार अंतर पूछा, डी पूछा, सिंपल है डी, इसको निकालेंगे। डी निकालने की तरीका होता है ना कि 2 लगातार में उसको अंतर करेंगे, तो लिखते हैं A2 माइनस A1 कर देते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, ये दोनों उसमें घटा देंगे निकल जाएगा। तो A2 माइनस A1 लेकिन करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये A1 हुआ, ये A2 हुआ, A3 हुआ, A4 हुआ। आप किसी से निकालिएगा, A4 में A3 घटाइएगा, A3 दोनों के नाम A3 में A2 घटाइएगा, A2 2 है तो A2 में A1 घटाइएगा, तो कहीं से भी पकड़ लेते हैं। चलिए A2 माइनस A1 रख लेते हैं। A2 का वैल्यू कितना है, √8 का मतलब हुआ 2√2 माइनस √2। अब देखिए 2 को √2 में 1 √2 चल जाएगा, यहाँ 1 छुपा रहता है, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ √2 बचेगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी। सिंपल प्रश्न था। चलिए 19 देखिए, यदि x + 2, x 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान, ये तुरंत बताए थे। समांतर श्रेणी में है तो ये A1 हुआ, ये A2 हुआ और ये 3 है, तो ये 3 में A2 घटाएंगे उतना ही आएगा जितना A2 में A1 घटाएंगे, सिंपल। नहीं तो ऑप्शन से रख लीजिएगा, ये भी हो जाएगा। ऑप्शन से रखिएगा, देखिएगा लगातार हो रहा है कि नहीं, तो उसमें रखने में अगर दिक्कत है ज़्यादा तो ऑप्शन से ही रखना है। जैसे देखिए 2 रखेंगे तो ये 4 होगा और ये 6 होगा, तो 2 बढ़ा, यहाँ रखेंगे 9 हो गया, तो ये नहीं होगा। उसी प्रकार 4 रख के देखेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम आसान होगा आपका ये A2 माइनस A1 रखने में, ठीक है। सब आसान जो होगा वो हम बता रहे हैं, बाकी ये ऑप्शन से रखिएगा, चेक करिएगा हो जाएगा, लेकिन आसानी इसमें होगा आपका। कैसे लिखेंगे, 3x माइनस x माइनस 2,
ठीक ना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस से हो जाता है तो दोनों माइनस हो जाएगा। फिर बराबर यहाँ लिखेंगे 4x+1 में ये घटा देंगे -3, ठीक है। चलिए -3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2x-2 बराबर ये हो जाएगा x+1। अब ये x इधर आएगा तो 2x में 1x घटेगा तो x बचेगा, और ये 2 उधर जाएगा तो 1 में से 2 जुटेगा 3 हो जाएगा। तो ये 3 आंसर होगा। तो 3 रख के चेक करिए, अब सब मिल जाएगा। तो ऑप्शन से रखिएगा, तीसरा नंबर पर आइएगा यहाँ पर तब मिलेगा। इसको हल करिएगा, 2 लाइन में हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 20वां प्रश्न देखिए। आज कोशिश करते हैं 30 प्रश्न आपको लोग को दे रहे हैं, 30 में आपका जितना सही होगा ना, अगर 10 सही हुआ 10 ही लिखिएगा, 20 सही हुआ 20, जितना ही सही हो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। tan 30 इंटू साइन 30 इंटू कॉट 60 इंटू कॉसेक 30, इसका मान क्या होगा? तो देखिए साइन 30 गुना कॉसेक 30, एक दूसरा को उल्टा होगा, इसका मान 1 हो जाएगा, सिंपल। अब एक चीज देखिए, जो tan 30 का मान होगा वही कॉट 60 का मान होगा, क्योंकि दोनों जोड़ने पर 90 हो गया, तो जो tan का होगा वो 60 में होगा, क्योंकि 30 है और ये 60 है। तो tan 30 का होता है 1/√3, मान याद किए होंगे। और इसी प्रकार कॉट 60 का हो जाएगा फिर 1/√3, तो ये हो जाएगा 1/3। बताइए इससे सिंपल क्या होगा प्रश्न? अब आप लोग हल करिएगा, ठीक ना, तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा एक चीज़ और है, ये मान निकालने का ईजी होता है हाथ पे, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा उंगली पे कैसे निकलता है इसका मान। tan 30 का मान 1/√2, जो 1/√3 बोल दिए, कैसे हो गया? तो ये उंगली पे बना है, तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। नहीं अगर समझ पाइएगा तो फिर कमेंट करिएगा, यही बात कहेंगे हम, कमेंट करिएगा, कमेंट से ही ना हम बनाएंगे वीडियो। आपको क्या प्रॉब्लम है, अंदाज पे हम कैसे कोई बना देंगे? तो आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको हम बनाएंगे। नहीं तो आप लोग वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, उंगली पे कैसे निकाला जाता है। और नहीं समझ में आए तो कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे। नहीं तो ग्रुप में आइए, उस पर आपको डायरेक्ट कॉल करके बता दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको डायरेक्ट बता दिया जाएगा। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा? तो देखिए nवां पद का फॉर्मूला होता है कि a+n-1 इंटू डी। अब देखिए कहीं an रहता है कहीं tn रहता है, तो इसमें कंफ्यूजिंग मत होइएगा, tn का है an का है, तो an का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये 10वां पद फिक्स है ना, तो जब पद फिक्स रहता है तो a10 बराबर अगर पूछेगा तो हम लिख देंगे इसका a+9d, एक कम कर देंगे, क्योंकि 10 पता है ना, तो 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 9d यहाँ से लिख देंगे। तो सिंपल हो गया। डी का मान खाली पता कर लें। देखिए डी कितना है, पहले 10 था 7 हुआ फिर 4 हुआ, यानी कि 3 घट रहा है ना, तो डी की वैल्यू हो जाएगा 3। एक वैल्यू कितना है 10, यहाँ लिखेंगे 10 + 9 गुना -3, तो 9 3 27, तो 10 में से 27 घटेगा -27, आंसर आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 में कौन सा पद 47 होगा? तो मान लेते हैं n पद 47 होगा, तो n का फॉर्मूला लगा देंगे, तो a+n-1 इंटू डी कितना है, देखिए 2 है फिर 7 हुआ फिर 12 हुआ, यानी 5 जुटा, तो यहाँ लिखेंगे 5 बराबर 47। अब देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, ठीक ना, यहाँ पे 2 है, एक वैल्यू 2 है, तो पहले क्या होगा 2 उधर जाएगा तो घटेगा, तो यहाँ बच जाएगा 45, और 5 जो बटा में आएगा ना, देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो सिखा रहे हैं, अब फिर पूरा बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको सिखा रहे हैं। देखिए मकसद है मेरा सिखाना, ये नहीं है कि वीडियो जल्दी जल्दी बना के और व्यू ले लेना। आज सिर्फ आपको सिखाने के नीयत से बना रहे हैं वीडियो, टाइम नहीं मिल पाता है इसलिए नहीं बना पाते हैं। और कमेंट भी सबसे बड़ी बात है, कमेंट बच्चे लोग का पॉजिटिव नहीं आता है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा ये हो जाते हैं। तो आप लोग कमेंट पॉजिटिव करिए तो वीडियो रेगुलर डालेंगे, एनर्जी आएगा बदन में तो वीडियो डालेंगे। तो अब यहाँ समझते हैं, ये 2 उधर गया 45 हुआ, 45 में से 5 से भाग देंगे, ये जगह 9 × 45, तो ये n-1 हो गया आपका 9, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा 10 हो जाएगा, तो ये 10वां पद आपका हो जाएगा 47। अब देखिए 10वां पद है तो कम ही है, तो जोड़ जोड़ के भी बना सकते हैं ना, जिसे
यहाँ से फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 5, तब भी हो जाएगा। ये किसके लिए है? जब प्रश्न छोटा है तब जोड़ जोड़ के भी हो सकता है, लेकिन इसी में प्रश्न बड़ा रहेगा तब दिक्कत है। तो इसलिए फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए इसका आप लोग का सूत्र, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो इसका एक सूत्र ही होता है, ठीक ना, विषम प्राकृत n, प्रथम n, प्रथम लेकिन जरूर रहेगा तब, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, ठीक ना, इसका होता है n स्क्वायर। तो 10 कहा तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा सीधा 100। तो ये तो हुआ सूत्र। सूत्र भूल गए तो क्या करिएगा, सूत्र भूल गए तो सूत्र अपने से भी बना सकते हैं, ठीक ना। अपने से कैसे बनाएंगे? तो पहला विषम हो गया 1 और दूसरा विषम हो गया 3। तो देखिए दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, यानी 2 विषम संख्या जोड़े तो 4 आया। उसी प्रकार अगर तीसरा जोड़ देंगे तो 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, तो 3 जोड़े तो 9 हुआ, यानी 3 का स्क्वायर हो गया। 2 जोड़े तो 2 का स्क्वायर हुआ। इसी प्रकार 10 प्राकृत संख्या जोड़ेंगे प्रथम तो 10 का स्क्वायर होगा। तो अब जितना का कहेगा आप लोग निकाल सकते हैं आराम से, ठीक ना। अब 25 प्राकृत का आएगा तो 25 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दिएगा, 25 पचे 625, सॉरी 25 गुना 25 625। चलिए अब इसमें देखिए लॉजिक से बना देते हैं आपको इसको भी। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद दिया हुआ है tn, यही बताए थे आपको, चाहे an लिखा रहे tn लिखे दोनों एक ही बात होता है। tn का मान दिया है 2n प्लस 5, तो t4 का मान पूछा है। देखिए t4 का पूछा है तो n का जगह 4 रख देंगे, वो t4 का मान निकल जाएगा। देखिए tn यानी n का वैल्यू 1 रखेंगे तो प्रथम पद हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 प्लस 5, तो ये पहला हो गया आपका 7। तो दूसरा रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 4 9 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा तब 11। तो अब पूछा है चौथा तो डायरेक्ट 4 रख देंगे यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 5 13, आंसर हो जाएगा सी, सिंपल। चलिए 25वां प्रश्न देख लीजिए। बोला पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 5 प्लस 1, फिर जी एक्स का मान दिया एक्स प्लस 1 से भाग देने पर पी एक्स बटा जी एक्स का घात क्या होगा। तो इसमें देखिए इसमें क्या कर लीजिएगा, सीधा घात पे ही रख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर 5 और बटा एक्स पावर 1। तो ये बटा में पावर क्या होता है, घटता है भाग में, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 4। ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए 25वां प्रश्न देख लीजिए, 26वां देख लीजिए। यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य माइनस 3 है तो निम्न में कौन पी एक्स का गुणनखंड होगा। ये गुणनखंड पर में कहता है कि अगर आपका शून्य माइनस में रहेगा तो गुणनखंड इसका प्लस होगा, और अगर ये प्लस रहता तो गुणनखंड होता है इसका माइनस। सिंपल है, ये 9th में भी पढ़े होंगे। तो ये गुणनखंड का परमे का रूल है। तो यहाँ पर -3 है तो ये x प्लस 3 इसका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा, लाइक अनिवार्य है। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट और लाइक अनिवार्य है। लाइक कमेंट करिएगा, अच्छा कमेंट करिए ताकि हम वीडियो इसका और पूरा वीडियो बनाने पर हम मजबूर हो जाएं, ठीक ना। आपका अभी 30 प्रश्न दे रहे हैं, आपका 100 बताएंगे, और 100 जब पूरा पढ़ लीजिएगा इस तरह, और नहीं समझ में आए 2 बार देख लीजिएगा, उससे भी ज़्यादा नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करिएगा, मैसेज भी समझ में आएगा तो टाइम लेके कॉल करिएगा। नंबर आपका दे ही चुके हैं, तो नंबर दिया हुआ है, इसी वीडियो में आपको नंबर दिए थे, तो नंबर पे जाके आप कर सकते हैं हम कॉल, ठीक है। चलिए 2x माइनस 5y बराबर 7 का हल है, ठीक ना। x बराबर ये दिया हुआ, पर यहाँ से पूरा ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। देखिए एक चीज तो फिक्स हुआ क्या, कि y का मान हर जगह सेम किया हुआ है। तो एक चीज तो हो गया कि y 1 होगा, इसमें तो नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। तो जब y 1 होगा तो y का मान रख लेते हैं, x मान निकल जाएगा। तो y 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा 5, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 12, और 2 से भाग देंगे तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगा 6।
बाय एक फिक्स है, एक्स का मान जो 6 होगा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बनाइएगा, क्या हल करिएगा। लेकिन बच्चे लोग यही सब प्रश्न को छोड़ के आ जाते हैं, गलत करके आ जाते हैं ना। कुछ नहीं है सब प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, आज के बाद तो नहीं होना चाहिए गलती। चलिए 28वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख पर है? 4 0, 4 3, 4 4 और इनमें से सभी। देखिए बहुत आसान प्रश्न, लेकिन इसमें ध्यान देना पड़ेगा। फिर क्या ध्यान देना है कि x बराबर 4 दिया है, यानी x बराबर 4 जब दिया है तो वो y अक्ष के समांतर रेखा जाएगा, ठीक ना। ये देखिए x अक्ष y अक्ष होता है, समझ गए होंगे। तो यहाँ 1 2 3 4, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक ना, ये हुआ 4। तो अब जो ये जो है 4 के है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है 4 0 ना, 4 0 इसी पाया। अब फिर उसके बाद 4 3, देखिए ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी हो सकता है 4 3, तो 4 3 हुआ। और यहाँ 4 4 हुआ, तो 4 4 फिर ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए ऐसे आया। तो x बराबर 4 जो समीकरण है ना, ये सभी को होके गुजरेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 29वां प्रश्न देखिए। अब अंतिम की ओर प्रश्न हो रहा है। चलिए, समांतर श्रेणी, पहले बोल दिया समांतर श्रेणी में है, दिक्कत नहीं है। समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डॉट डॉट के लिए a 20 और a 10 का मान पूछा, यानी a 20वां पद, यानी 20वां पद में 10वां पद घटाएंगे, तो अब क्या होगा यहाँ पे आप लोग कैसे निकालिएगा। तो आप लोग जैसे निकालिएगा समझ गए हम, लेकिन अभी हम जो बताएंगे वो देखिएगा, और इस प्रश्न के हिसाब से आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। अगर समझिएगा कि हाँ पहली बार पढ़ रहे हैं सर इस तरह, तो अब इस प्रश्न के लिए आप लोग को हम कमेंट करने पर मजबूर कर रहे हैं, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। देखिए कैसे a 20 कहा है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं a प्लस 19d, ठीक ना, 19d लिख देंगे। और ये माइनस है। अच्छा, a 10 के लिए हम लिख सकते हैं a प्लस 9d, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये a इतना बना रहे हैं, लेकिन जब आप सीख जाइएगा फिर इतना लिखना थोड़ा पड़ेगा, ये सब थोड़ा लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दीजिएगा ना। तो ये हो जाएगा a प्लस 19d माइनस a माइनस 9d। तो a कट जाएगा, 19 में से 9 जाएगा, 10d बचेगा, तो 10d आंसर है आपका। अब d का वैल्यू कितना है देख लीजिए, कितना जुट रहा है सब में, 4 जुट रहा है, तो 10 चौक कितना हो जाएगा 40। देखिए है ना प्रश्न इजी, इजी है नहीं, इजी कर दिए हैं। नहीं तो आप पहले 20वां पद निकालिएगा यहाँ से, फिर 10वां पद निकालिएगा यहाँ से, और तब अंतर करिएगा, 40 आएगा, आएगा तो जरूर, लेकिन ये इसमें और इसमें अंतर हो जाएगा, आपका समय बचाएगा। सबसे आप लोग ऑब्जेक्टिव में समय बचा लिए, बस हो गया, समय ही बचाना ऑब्जेक्टिव का। जो भी हो, जो टीचर हो, अगर ऑब्जेक्टिव में आपका समय बचा दिया, वो टीचर अच्छा है और उनका सम्मान करिए। और अगर समय लग रहा है ऑब्जेक्टिव में तो फिर दिक्कत है। चलिए अंतिम प्रश्न बता रहे हैं, फिर उसके बाद आप लोग का कमेंट का इंतजार करेंगे। कमेंट के हिसाब से हम लोग आगे वीडियो बनाएंगे, नहीं तो फिर आपका एग्ज़ाम हम रेगुलर रहेंगे आपका फिर फरवरी से। नहीं तो समीकरणों 5x माइनस 15y बराबर 8, फिर ये समीकरण, दोनों समीकरण दिया, आलेख 2 रेखाएं होंगी, यानी कि ये दोनों समीकरण आपका दिया है, इसका आलेख कैसा होगा, संपाती समांतर, एक बिंदु प्रतिच्छेद कर, यानी कि प्रतिच्छेद द्विघात, मतलब क्या उसको बोलते हैं, एक बिंदु प्रतिच्छेद करता है। तो पहले ये समझिए, भूल गए अभी। संपाती कहते हैं जो एक ही रेखा पर गुजरेगा, समांतर कहेगा वो सीधा ऐसे जाएगा, और एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगा, इसको प्रतिच्छेदी कहेंगे ना, यानी कि अद्वितीय हल। चलिए याद आया, ये हुआ अद्वितीय हल। तो अब समझिए, तो इसमें क्या a1/2 से पता चलेगा ना, तो a1/2 निकालते हैं। पहले ये क्या आ जाएगा, a1/2 निकालेंगे तो 5/3, इसमें दोनों जगह माइनस है तो माइनस कर जाएगा, तो ये 15/9, तो ये हो जाएगा फिर 5/3।
और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी काटेंगे तो देखिए इसको कैसे काटेंगे उसको समझिएगा। 8 बटा में कुछ नहीं तो 1 है, और फिर ये बटा में आया 24/5, तो ये लास्ट वाला पद इधर चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/1 गुना 5/24, तो फिर ये 8 तिहाई 24, ये भी 5/3 ही आया, यानी तीनों 5/3 आया। तो ये दोनों तीनों बराबर हो गया। जब तीनों बराबर होगा तो वो कैसा होगा, संपाती हो जाएगा। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संपाती। चलिए इसके बाद आप लोग का पूरा प्रश्न बचा हुआ है, ये सब आप लोग को बताएंगे और आप लोग का कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए और टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, और वहाँ आप लोग मैसेज करिए कि सर आगे कंटिन्यू करिए, तो कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।